प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी सिलसिला जारी था। कुछ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको मधु का रखा था यहाँ पर और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मार्केट में अवेलेबल है और जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट की यकीनन ज़रूरत है। बहुत सारे और भी लोग हैं, स्पॉन्सर से बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो निचली सतह से काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कोशिश करता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में मौका दिया जाए। दूसरा हिस्सा है जी, एक और बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। तारुफ आपका माशाल्लाह ये है कि उम्र कम है, अचीवमेंट ज़्यादा हैं, उसकी फ़हरिस्त बड़ी लंबी है और उसमें क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ के ऊपर अभी मैं उनकी प्रोफाइल देख रहा था और ख़ास तौर पे जो जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं, जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें यूथ को और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो लेस प्रिविलेज एरियाज़ समझे जाते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे बड़ा काम कर रहे हैं, यूथ को इंगेज कर रहे हैं हेल्थी एक्टिविटीज़ के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे काम कर रखे हैं। कोरोना वायरस में अभी जो जिस तरह की सूरत हाल रही है, उसमें इसी तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया। बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। अभी रिसेंटली जो चंद एक अवार्ड्स बड़े हुए हैं उनमें नॉमिनेट हुए और उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। तो प्रोफाइल मैं देख रहा था, बड़ी लंबी माशाल्लाह प्रोफाइल है, उम्र कम है प्रोफाइल में और अचीवमेंट ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स लवर भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं। अभी मैं उनको स्पोर्ट्स के जो इवेंट है वो देख रहा था, बड़े अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर और रोटरी क्लब कराची और मेंबर FPCCI और CSR अवार्ड विनर भी और इस तरह और बहुत सारे अवार्ड्स आपको जो है वो मिल चुके हैं। और ख़ास तौर पे यूथ को, जैसे मैंने कहा कि इंगेज करने में जो बड़ी खिदमत आपकी हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ सैयद मोहम्मद हसनैन साहब के। आज हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी हसनैन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अचीवमेंट तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है, अभी जो मुख्तसर सा तारुफ हुआ उसमें ये कि जनाब यूथ को हेल्थी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रखना, ये ख्याल कैसे आया? लोग तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसको आपने कवर किया। कैसे मुमकिन हुआ ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं देखने वालों को सलाम कहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि K21 वालों ने मुझे गुफ्तगू का यहाँ पर आकर मौका दिया। अच्छा, सोच ये होती है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में भेजा है, बहुत मखसूस काम के लिए। तो हर काम हर कोई नहीं कर सकता। तो ना कोई हर कोई डॉक्टर बन सकता है, ना हर कोई इंजीनियर बन सकता है। तो इसी तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया, मैं बिज़नेस की तरफ गया जी। तकरीबन 19 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली को पहले सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद जो टाइम बचता है उसके पहले बिज़नेस करता हूँ, उसके बाद फैमिली को टाइम देता हूँ, उससे जो टाइम बचता है मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करता हूँ। चाहे वो राशन ड्राइव हो या फिर एजुकेशनल हो, फीस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को बिलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, उसके अलावा जो टाइम बच जाता है फिर वो बकिया टाइम में स्पोर्ट्स में लगाता हूँ। स्पोर्ट्स की मेरी अपनी भी एक टीम है, टीम एहसास औरंगी की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम कमाया हमने पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन का और एहसास औरंगी का नाम अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की हुई है, दी हुई इज़्ज़त दी हुई है। इंशाल्लाह ईद के बाद मैं प्रॉपर अपनी टीम दोबारा अनाउंस करूँगा, एक बड़ी टीम। जब तक के लिए मैंने एक ऐसा सोचा कि मैंने न्यू टैलेंट जो बड़े स्टार्स, बड़े प्लेयर की वजह से आगे नहीं आ सकते, तो उनको कैसे लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अब उनको मैं घरों से चुनना तो मुश्किल था, तो मैंने अनाउंस किया कि मैं 16 टीमों का एक टूर्नामेंट कराऊंगा। जो टीमें पहले आएंगी, जो पहले ऐलान इस ग्रुप में आ जाएंगी, अपनी तस्वीरें दे देंगी, स्क्वाड दे देंगी, मैं उनको शामिल करूंगा, भले वो मेरा रिश्तेदार हो या अगर कोई जानने वाला हो, कोई भी सिफारिश हो, मैं नहीं लूँगा। जो 16 टीमें पहले आएंगी उनको ले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर वो ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 16 टीमें डन हो गई विद इन 4 और 5 डेज़ में। उसके बाद मैंने बोला कि अब ये औरंगी टाउन के अंदर कराना है, तो ऐसा एक रुझान लाएं, ऐसा एक नया मकसद पैदा करें कि मैंने फिर उसमें ग्राउंड भी औरंगी का किया, कमेंटेटर भी औरंगी के किए, अंपायर भी औरंगी के किए, खिलाड़ी भी औरंगी के, ऑर्गेनाइजर मैं खुद भी औरंगी के, और फखरिया बोल रहा हूँ मैं औरंगी टाउन का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बहुत से लोग औरंगी के लोग होते हैं, टीवी पे आते हैं, बताने में शर्माते हैं सोसाइटी को पे बैक करने, जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें औरंगी की रखी, यहाँ तक कि गेस्ट भी औरंगी के ही रखे। वाह जी वाह, बहुत अच्छी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन तक ये इवेंट चला है और भरपूर तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करूँगा, लोगों के जो बयानात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का, इस प्रोफेशनल स्टाइल से टूर्नामेंट अभी तक नहीं हुआ। और ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से किया। अभी मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ड्राफ्टिंग भी हुई है, जी बिल्कुल, बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में हुई है। इस चीज़ को मेक श्योर भी किया कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उस टाउन के,
वही उसमें पार्टिसिपेट कर सबके सकते एनआईसी लिए हैं। मैंने, सबके नंबर लिए, जो सिलेक्ट होंगे वो उनको मैं कैसे खुद डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकूं। ऐसा ना हो कि कप्तान नहीं चाहे कि मेरा ये खिलाड़ी खेले, मेरी टीम ख़राब हो जाएगी। तो मैंने उनके पर्सनल नंबर भी लेके रखे हैं, अगर वो कैप्टन मना करता है तो मैं डायरेक्ट उनसे रब्ता करूँगा, भाई अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ। ठीक है। अच्छा, कोई भी टूर्नामेंट होता है, क्योंकि हम तो खुद क्रिकेट से बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो कोई भी टीम होती है वो कॉन्टेस्ट करने से पहले पूछती है कि विनिंग क्या है और मैन ऑफ द मैच क्या मिलेगा। आजकल तो मोटरसाइकिलें भी लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वो रखा सर मैंने यहाँ पे ट्रॉफी ऐसी रखी थी कि मैं कराची लाइट हाउस एक इलाका है जहाँ पे स्पोर्ट्स की शॉप्स हैं, जो लाइट हाउस में एक शॉप है, नाम तो नहीं लूँगा मैं, कि वहाँ पे मैं गया, वो सबसे बड़ी शॉप है। मैंने बोला आपके की शॉप के अंदर जो सबसे बड़ी ट्रॉफियाँ हैं मुझे 3 चाहिए। ज़बरदस्त। तो उन्होंने बोला ये सबसे लास्ट सबसे बड़ी ट्रॉफी है। तो वो ट्रॉफी मैंने ख़रीदी, और जब हमारे मेहमान आए थे एमएनए साहब, तो मैंने बोला, अभी उन्होंने कहा मैं 3 साल के अरसे में इतने इवेंट में गया हूँ, कभी इस साइज़ का मैंने कप नहीं देखा, ट्रॉफी नहीं देखी मैंने। और मैंने जब राउंड के मैचेस के बाद मैंने फिर प्राइस, कैश प्राइस का ऐलान किया। वो सिर्फ कैश प्राइस का मकसद लालच नहीं था, वो कैश प्राइस का मतलब है जो जीते हैं वो स्पोर्ट्स के टूल्स खरीद सकें, बैट बॉल विकेट्स, जो भी चीज़ें खरीद सकें। शूज़ नहीं है, किसी प्लेयर के बाद, बॉलर के बाद वो नहीं खरीद सकता, लेकिन अच्छा बॉलर है तो वो उस पैसे से वो शूज़ ले ले। अब वो कैप्टन के ऊपर है। तो मैंने फिर कैश प्राइस का भी ऐलान किया क्वार्टर फाइनल वाले दिन, वो मैंने कैश प्राइस भी दिया फ्री एंट्री के अंदर। इस तरह थर्ड प्राइस का एक कंसेप्ट पैदा किया मैंने, थर्ड प्राइस नहीं देते कभी। और लीग पे मैचेस करवाए मैंने, यहाँ तक कि सेमीफाइनल हारने वाले को मैंने फिर एक दफ़ा और लड़वाए, ज़बरदस्त, ताकि एक दफ़ा थर्ड प्राइज के लिए आप लोग एक और चांस ले लें। ऐसा ना हो अच्छा खेलने वाला पहली बॉल पे आउट हो गया हो और जजमेंट में गलत हो जाए, लेकिन सेकंड चांस मिले तो वो 36 38 50 रन बना दे। तो इस तरह के भी मैंने मौके दिए, और खुलकर जो भी दिल का, खुद ऑर्गेनाइज़र था तो मैं हर कुछ किया ऐसा कि लड़के सामने आए। और अभी एक पहला मैच भी हुआ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अब वो टीम रमज़ान आ गया, कुछ नाइट मैचेस में इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊंगा, और ईद के बाद तो प्रॉपर मैं टीम चलती रहेगी। अच्छा, सवाल भी यही था, क्योंकि कराची में जब ख़ास तौर पे टेप टेनिस की जो क्रिकेट होती है ना, वो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से टीम यहाँ पर आ रही होती हैं। क्या ऐसा कोई प्लान रखा है कि जनाब नाइट क्रिकेट करवाई जाए? टेप टेनिस में तो खासतौर पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, आपका क्या प्लान? सर मैंने तो अभी फेसबुक के ज़रिए मैंने ऐलान कर दिया कि मेरी टीम एहसास औरंगी रमज़ान में बंद होगी। ठीक है, कोरोना के एहतराम में, बहुत अच्छी, और रमज़ान के एहतराम में। ठीक है, लेकिन जो ये न्यू टैलेंट, जो यंग टैलेंट की टीम बनाई है, इनको मैं मौके दूंगा, क्योंकि लंबा गैप आ जाएगा। तो छोटे मोटे जो इवेंट होंगे 3-4 सीरीज़ मैं इनको खिलवाऊंगा। वैसे ये अच्छी बात है कि कोरोना की वजह से उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया, ये तो सही। वो मैंने अपनी ए टीम जो है मेरी, जिसमें बिग प्लेयर हैं, उनको मैंने बॉन्ड कर दिया है। अब वो खेलना चाहें खेल सकते हैं, लेकिन मैं यंग टैलेंट को मैं इंशाल्लाह ताला 5000 10,000 की एंट्री जहाँ तक होगी वो मैं इनको खिलवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, आप क्यों जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, वैसे तो पूरे कराची की सूरत हाल कमोबेश एक जैसी ही है, मसाइल सब इलाकों में एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर आप क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशली इंगेज हैं, लोग आपके पास आते भी होंगे वहाँ पे मसाइल के हवाले से, तो ये तो बड़ा एक मुश्किल टास्क है। ये क्यों अपने सर लिया? कैसे ख्याल आया भाई किसी के पानी का मसला वहाँ सबसे ज़्यादा उस इलाके के अंदर है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जनाब सड़कों का बड़ा इशू है, ये कैसे अपने सर लिया? सर देखें, अपने लिए तो हर कोई जीता है, बहुत अच्छी। ये कहीं आसान से लफ्ज़ कहने में आसान लगता है, लेकिन अपने लिए सब जीता है। और लोगों को ये भी पता है कि हमें लम्हे का नहीं पता हमारी मौत किस वक्त हो जाए, तो हम क्यों ना ऐसे काम करके जाएं जो आखिरत में हमें कमा के दे, जो आखिरत में हमारे लिए वज़न साबित हो। तो वो जो भी टाइम मिलता है मैं नेक काम करता हूँ, और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, और बस इतना हो कि मेरी फैमिली का हक ना मारा जाए। ठीक है, क्योंकि ये पहला हक है, और उसके बाद जो मेरी अपनी ख्वाहिशात को बाज़ औक़ात में मार कर दूसरों की मदद कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बस ये इस चीज़ का डर है। मैं बिज़नेस भी करता हूँ, मैं बाखुदा कह रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, अब पूरे किसी से भी आप पूछेंगे, मैं हर अपना दिन आखिरी दिन समझता हूँ। बहुत बड़ी बात। और जिस हिसाब से मैं पेमेंट देकर निल लेकर चल रहा होता हूँ, पेमेंट में लोग हैरान होते हैं, यार भाई आप पेमेंट क्यों देते हैं, मैं तो नहीं मांग रहा आपसे। मेरा भाई मुझे नहीं पता कि कल मैं ज़िंदा रहूँ नहीं रहूँ, फिर आप लोग मेरे घर पे जाएंगे तो मैं अभी घर वालों को मैं सुकून राहत चैन पहुँचा रहा हूँ, तो बाद में वो परेशान होंगे। तो इसलिए भाई कम से कम आप इस बिहाफ क्या पता आप ना जाएं। वेरी गुड। तो ये मैं अभी से आदत डाल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा तस्करा हो जाए। अचीवमेंट्स माशाल्लाह बहुत सारी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका यहाँ तस्करा भी हो भी नहीं पाया वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हसनैन एंगेज हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और दीगर इश्यूज़ के हवाले से।
जो सोशल एक्टिविस्ट होता है तो फिर वो सोशली जितने चैलेंजेस होते हैं उनको टेकअप करता है, और इन्होंने टेकअप किया भी है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जी बिल्कुल, कि उसको ऑब्लाइज भी किया जाता है, उसको अप्रिसिएशन भी मिलती है। तो ये अप्रिसिएशन जो है वो मिली है किन की जानिब से और क्यों हुई, ये बताएं। ये फेसबुक के ज़रिए जो मैं एक्टिविटी होती है मेरी, मैं एक तो फाइल बनाता हूँ। ठीक है, दूसरा ये मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी है इसके अंदर कि ये एक फाइलिंग का जो सिलसिला है ये मैंने बहुत ये कम लोगों मुझे को सर एक देखा है कि लालच है अपना मुझे सारा सदारती काम। अवार्ड की, ये मैं ख्वाहिश रखता हूँ। बहुत अच्छी बात। तो उसके लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी आप ये समझ लें, मैं बहुत आगे की एक स्टेप आगे चल के ये तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई अगर नॉमिनेशन होती है सारे रिकॉर्ड मांगेंगे तो मैं फेसबुक से उस वक्त निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं जो डे बाई डे बिल्कुल कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी ये CSR अवार्ड मुझे फेसबुक के अंदर जो एक्टिविटी होती रही उसके लिए शेर अली फाउंडेशन है कोई, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड मिला मुझे, मेरे बिजनेस के बिहाफ मिला। 3 लोग नॉमिनेट हुए थे गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। मेरा लिंक जो है वो गारमेंट्स एसेसरीज का बिजनेस है। अच्छा, लेबल्स, हैंग टैग्स वगैरह मैं बनाता हूँ। ज़बरदस्त। तो उसके बिहाफ मिला, और ये भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसी बेस पे ही इस्लामाबाद में कॉल की गई, मुझे इस्लामाबाद गया हूँ मैं, और सबों को मिला है तकरीबन 17-18 बंदों को, जिसमें से एक मैं भी था। और औरंगी में मैं ये अवार्ड भी मैंने औरंगी वाले को डेडिकेट वहीं पे माइक पे कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छी बात ये है। चीज़ है। तो मुस्तकबिल में क्या इरादा रखते हैं? अब ये सब करने के बाद फेमिलियर भी हो गए, लोग पहचानने भी लगे, अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहीं ये तो नहीं सियासत में आके कोई MNA MPA बना? नहीं बॉस, बिल्कुल अभी तक बिल्कुल ऐसा कोई ख्याल नहीं है। लोग पूछते हैं, हालांकि मेरे MNA MPA से डायरेक्ट रवाबित हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डायरेक्ट कॉल भी उठाते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। मैं उनकी इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। कभी कोई मसले मसाइल होते हैं जो मेरी पहुँच से बाहर होता है तो मैं उनके पास जाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मानते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। कभी बुलाता हूँ तो कॉल भी उठाते हैं, आ भी जाते हैं। और सियासत में जाने का मकसद होगा अगर, तो वही मकसद होगा कि बिल्कुल डिलीवर कर सकूं, और अच्छा माहौल लगा, अच्छी पार्टी समझ में आई कोई, तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा। वैसे अप्रोच तो किए हैं, काफ़ी पार्टियों ने अप्रोच किए, आप सबों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। कुछ मेरी काबिलियत को देखते हुए अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त दे, लेकिन मैं अच्छा माहौल देखकर, अच्छी पार्टी देखकर, अगर मूड हुआ, मौके ने इजाज़त दी, तो मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। अच्छी बात है। और अगर ऐसे लोग आएंगे जो कुछ करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हों, सुलझे हुए लोग हों, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बेलॉस सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं, या कम अज़ कम एक सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी वो ये कि जिस जगह ये रहते हैं अपने इलाके के लोगों को ये पे बैक कर रहे हैं। वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर यूथ और इस तरह के लोग अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो बाहर से आके कोई आपकी हालत ठीक नहीं करेगा। बच्चों के हवाले से तो बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन के ऊपर भी, हेल्थ के हवाले से भी। बच्चियों का जो है ना वो यहाँ पर उनकी हेल्थ एक्टिविटीज़ भी कम हैं। क्या कोई ख्याल आया इस तरह का भी, या आप करवा चुके हैं जो मेरे इल्म में ना हो? ख़वातीन का आपको पता है कि एक थोड़ा सा खौफ होता है वाइफ के हवाले से। अगर मैं ख़वातीन की तरफ जाता हूँ तो वाइफ की तरफ से थोड़ा सा डर और खौफ शुरू हो जाता है, आप ही जानते हैं। तो मैं इस चीज़ से दूर रहता हूँ। काम करना है ना, काम मैं करता हूँ। एक हमारे इलाके एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे इलाके में एक फैमिली थी जिनका 15 सालों से NIC ब्लॉक था। जी, ये एक बड़ा मसला, ठीक है। और एक बंदा NAD में था, उसका एक बेटा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थे। वो बेचारे चलते हुए रात को एक दफ़ा बोला, हसनैन भाई प्लीज़ यार मेरे NIC का मसला ऑन कर दे। मैंने अपने हल्के के MNA NA 252 नाम ले सकता हूँ, बिल्कुल, आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, उनको मैंने उसी वक्त कॉल की। उन्होंने बोला हसनैन भाई आप कल उस बच्चे को DG नादरा सिंध के ऑफिस भेज दें। मैं बोला आप क्या कह रहे हैं, DG नादरा सिंध के ऑफिस भेज दूँ? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं बोला आप बोल रहे हैं हसनैन भाई आपको लगता है मैं मजाक करूँगा? तो मैंने उस बच्चे को वहाँ भेजा है। उस बच्चे कोरोना के दौरान अप्रैल लास्ट मार्च में, तो उन्होंने वहाँ पे धूप हो रही थी, तो वो टेम्परेचर का पता है आपको, चेक अंदर जाने से पहले टेम्परेचर चेक कर रहे थे। तो टेम्परेचर जो है ना वो धूप में खड़े होने की वजह से उसका हाई हो गया था। चौकीदार ने बोला आप नहीं जा सकते। फिर उस बच्चे ने मुझे कॉल की, फिर मैंने MNA साहब को कॉल किया। MNA साहब बोला मैं विद इन 30 मिनट्स में वहाँ खुद पहुँच रहा हूँ। माशाल्लाह। वो वहाँ गए, अपने थंब में इंप्रेशन लगा के, उसी का नहीं बल्कि 150 जो ब्लॉक थे उसके साथ उन्होंने 150 लोगों का क्लियर करवाया। वेरी गुड। तो मैंने बोला सर इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें, और मैं तो नहीं आ सकता, आपके कारकुनान हैं वो करेंगे ये काम, मैं तो पार्टी का नहीं हूँ। आपने मेरी इज्जत रख ली, बहुत शुक्रिया। फिर जो दुआएं निकली उस फैमिली से मेरे लिए बॉस, मुझे लगता है कि मैं बहुत सी कामयाबियाँ उन दुआओं से मुझे मिली हैं। बहुत अच्छी बात है, और ये सबसे बड़ी बात है कि खिदमत का जज्बा होना चाहिए। और अगर आप कैपेसिटी अगर आपकी है, इस्तिताअत आप रखते हैं,
तो फिर आप ज़रूर डिलीवर करें। ये चैलेंज है बहुत बड़ा और ये आपने किया, सबसे अच्छी बात ये। ठीक है जी, अब ये फरमाइए कि अब ये जो कोरोना की वजह से जो चैलेंजेस रहे, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने इलाके की खबर भी रखते हैं, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक मसला हुआ था, पहली वेव जो आई थी, अब यकीनन रमज़ान में भी आपके कुछ प्लान्स होंगे क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस दरपेश थे, कैसे रिजॉल्व किए और अब क्या प्लान कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बताएं। सर लास्ट टाइम तो अचानक से एक कोरोना वबा आ गया, वो अचानक लोग डिस्टर्ब थे। बस बाज़ औक़ात में बाज़ जगहों पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो मैं खुलकर बोलूँ तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पे नाम के लिए लोगों ने तस्वीरों के लिए बहुत से काम किए, 10,000 राशन भेज दिए। मैं उनको गारंटी चैलेंज करता हूँ अभी कि जहाँ 10,000 भेजे वहाँ पे 10,000 मकानात भी नहीं थे, आपने 10,000 राशन कहाँ दिए? फैमिली नहीं थी, 10,000 कहाँ दिए आपने? आपने सिर्फ नाम रोशन किया अपने। ठीक है, आप रात के अंधेरे में क्यों दे रहे हैं? आप चोरी करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं, नेक काम करने जा रहे हैं? आप दिखा के दें, आप देंगे, मैं दूंगा, उनको हौसला होगा, दूसरे को हौसला होगा, आप दिखा के दें, कोई इशू नहीं है। और मैं ये कहता हूँ हर गली के अंदर कोई एक ऐसा बंदा तो लाजमी होता है जो उस गली को सपोर्ट कर सकता है। अगर एक गली में नहीं हो तो दूसरे गली में तो ऐसा अमीर एक बंदा होगा जो 2 गलियों में, अब सारे की सारी गली गरीब नहीं होती, मुस्तहिक नहीं होते। हाँ, कुछ मुअज़्ज़िज़ कम आमदनी वाले लोग होते हैं, आप उनको सपोर्ट करें, जो कहीं ना किसी लाइन में लगते हैं, ना किसी के पास जाते हैं, ना किसी को दरख्वास्त देने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत ही नहीं है। तो आप गली के अंदर हर बंदा एक ऐसा होता है, जैसे मेरी गली में मैं हो गया या कोई और हो गया, उसको चाहिए वो अपनी गली को देख ले, ठीक है, और ना देखे पूरे टाउन को, ना देखे पूरे इलाके को, आप अपनी अपनी गली को देख लें। खुदा की कसम वो आपको ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस जगह ये सारा आप काम करते हैं, मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि वहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, जो कराची में रहते हैं शायद वो इस बारे में पता है। इस तरह का काम करना, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे, यकीनन फेस करने पड़े होंगे, फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से मैं भी आपसे 2-3 चीज़ें और पूछूंगा, लेकिन वो जो चैलेंजेस आए, फैमिली की सपोर्ट रही, मुश्किलात तो यकीनन आती होंगी। सर फैमिली को मैंने बोला, मैं आपको क्या चाहिए, खाना, पानी, बिजली के बिल देने, टेलीफोन के बिल देने, ये सारी चीज़ें देनी है आपको मैं दूंगा। आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस महीने में आपको पैसे नहीं दे रहे, ये पैसे मैं वहाँ दे रहा हूँ, ये नहीं करूँगा। आपकी जो अमानत है, आपका जो हक है वो पूरे कर रहा हूँ। इसके बाद आप मुझसे ना पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है आखिरत में क़यामत के रोज़ माँ बाप भी अपनी एक नेकी में मुझे नहीं देगा। ऐसा ही सही है, फैक्ट है बिल्कुल ये। तो मैं क्यों अपनी शनाख्त क्यों ना बनाऊँ अल्लाह के पास, क्योंकि असल दुनिया में मुझे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कोई अवार्ड कुछ ही नहीं चाहिए। मुझे जिसने पैदा किया है, असल डिप्लोमा, असल अवार्ड, असल सर्टिफिकेट मुझे उससे चाहिए, बस उससे राज़ी है। वो राज़ी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत, मेरी पूरी ताकत, दुनिया दुश्मन हो जाए, मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा, अब हसनैन साहब, आप बिल्कुल अनबायस होकर ऑनेस्टली आपको जवाब देना। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि एक इलेक्शन भी होने जा रहा है 249 के अंदर, बल्दिया का ना। तो इसका सवाल का मकसद ये कि ये ज़्यादा सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, आप तो क्योंकि हर जगह काम किया है तो इसलिए। तो ये जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या उनका एक्सेस है, वो वहाँ तक जाते हैं, वहाँ पर नज़र आते हैं हलकों में? आफ्ताब साहब का आपने तस्करा किया, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, रहते हैं, एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं, कारकुन हैं, और यकीनन ग्राउंड पे नज़र आए बारिश के वक्त भी और इस तरह के चैलेंज। लेकिन क्या दूसरी जगह पर ऐसा हुआ, ये ज़रा बताइए। नहीं सर, कराची में बात करें तो मुझे चंद डिफेंस के इलाके में जहाँ पे दूसरे MP हैं, अपना जो प्रेसिडेंट हैं वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब का हल्का लगता है, वो वहाँ पे नज़र आए मुझे। एक अताउर रहमान है, वो हैं, वो नज़र आए। और बल्दिया की आपने बात की, वहाँ पे मैंने काफ़ी मैचेस खेले, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे मैचेस खेले, विन भी किए। वहाँ पे ये कि वहाँ पे नहीं इस तरह के MNA MPs नहीं फील्ड पे नज़र आए। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट या फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, वो लोग नज़र आए। वहाँ पे एक मूसा फाउंडेशन है, जो आसिफ मूसा भाई हैं, उसके चेयरमैन है, वो अच्छे दोस्तों की तरह है मेरे। वो काफ़ी वर्क करते हैं, वो किसी पार्टी से बिलोंग भी है उनका, और लेकिन वो उससे हटकर मैं समझता हूँ वो उस पार्टी से ज़्यादा काम उससे हटकर वो मूसा फाउंडेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो अच्छा हसनैन, एक चीज़ को और बात मुकम्मल कर लें, मैं सवाल फिर आपकी खिदमत में और रखता हूँ जी। आपने किसी अभी नाम ले रहे थे कि जो इस पे काम करते हैं, मेरा सवाल भी आपसे यही है इसी हवाले से, क्योंकि वहाँ पर ये कराची में बड़ी इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं। अभी क्रिकेट के ज़रिए तो कम्युनिटीज़ को आप इंगेज करते हैं और एक इंट्रा कम्युनिटी, एक हार्मनी जो है वो क्रिएट करते हैं,
इसके ऊपर और क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रॉब्लम ओवर द ईयर्स रहा कराची में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको बड़ा जो इग्नाइट किया इशू को, और उसके बाद जो है पॉलिटिकल इससे बेनिफिट्स लिए। इनको सबको एंगेज रखने के लिए, यूनिटी के लिए क्या करना ज़रूरी है? देखिए, इसका तरीका सबसे पहले ये है कि आप न्यूट्रल रहें। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप समाजी हैं, आप न्यूट्रल रहें। आप किसी के लिए खिलाफ बयान ना दें, आप किसी को नाराज़ ना करें। अगर आप उससे काम लेना है, जो जिससे भी काम लेना है, जिससे मदद लेनी है, जो बाख्तियार है, उसके बगैर आप नहीं चलते, तो आप उससे नाराज़ ना करें। आप काम करें, आपको जो बोलना है, पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव बात करनी है, आप करें, लेकिन लिमिट में करें। उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, वो ओहदा भी है, उसके पास अख्तियार भी है। आपके पास ना ओहदा है ना अख्तियार है, आप अपने दिल से कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। जब भी करें, बंद हो जाएं, नहीं करना है नहीं करना है, आप अपनी मर्ज़ी, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करें। उससे एक मैंडेट मिला है, उससे लोग चुना है उन लोगों ने। हाँ, ये मैं बोलूँगा, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, हिम्मत से बोलूँगा, माज़रत के साथ बोलूँगा कि अगर एक हलके में 25,000 या 30,000 आबादी है, तो 30,000 लोग असेंबलियों में नहीं जा सकते। वो अपने लिए एक नुमाइंदा चुनते हैं जो वहाँ जाकर उनकी तर्जुमानी करते हैं। तो मेरे भाई जितने भी MNA MPs हैं, जो वो आप जाते हैं, तो वो तर्जुमानी करें, ना सिर्फ तर्जुमानी करें, उसको आप इस टाइम जब रिसीविंग लेते हैं उसके बाद उस काम को करें। एक ऐसे MPA हैं लियारी के सैयद अब्दुल रशीद साहब, जो आपके सामने हैं, आप भी TV देखते होंगे, वो करते हैं, गटर के अंदर भी जाते हुए देखा है मैंने उनको, और हर एक्टिविटी करते हैं। हमारे MPA हैं, सदाकत साहब हैं हमारे MPA हमारे हल्के के, वो भी बड़े नाइस आदमी हैं। पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ, वो जीते भी, और बड़े अच्छे हैं। सलाम दुआ भी अच्छी, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी, उनको भी कभी मैं कोई काम बोलता हूँ वो भी करते हैं। तो इसी तरह होना चाहिए। आप पॉजिटिव होंगे ना, तो लोग, अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि इलाके के अंदर जो ग्राउंड्स हैं, अब कराची में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जितनी भी पॉलिटिकल, उसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको नज़रअंदाज किया गया। मैं जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स, ये जो MNA MPs, उनसे ये बात कहता हूँ कि इसके लिए कुछ करें। अगर KMCs के ऊपर अगर ये छोड़ दिया जाए, अगर तो ये मामलात में, अब खैर इसको मज़ीद वो नहीं करता एलाबरेट, लेकिन ये कि हालत बहुत ख़राब है। अब क्रिकेटिंग या कोई भी स्पोर्टिंग जो एक्टिविटी है वो ग्राउंड्स के ऊपर होती है, उसको कैसे वो कर सकते हैं कि आप अगर वो टेकअप कर लें इशू को कि मैं इसकी हालत बेहतर बनाऊंगा और यहाँ पर अगर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, तो आपको दिया जा सकता है। ये क्या सूरत हाल है, ये ज़रा बताएं। सर, ये तो एक कानूनी मसला है, और इसके लिए यकीनन पहले हकदार बनते हैं पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आपको पता है ये रूल है, और वो नहीं आने देंगे किसी नॉर्मल बंदे को कि ये इसके नाम पे ग्राउंड हो जाए। ग्राउंड का हाल तो बहुत बदतर हो गया था, कचरों के ढेर लग गए थे। अभी बहुत से 8 से 10 ग्राउंड कराची के ऐसे बाहर आए हैं उभर कर, जिसको लोग नाम भी भूल गए थे। नाम भी भूल गए, बिल्कुल। ठीक है, अभी दस्तगीर में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ, कोकोनट ग्राउंड था एक, जिसमें उसमें एक बड़ा वो कचरे का ढेर बना हुआ था, लेकिन एक सियासी पार्टी ने उसे सपोर्ट किया, वो टूर्नामेंट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाइट टूर्नामेंट था, कामयाब भी हुआ वो, इस तरह का इवेंट। लेकिन अब वो ग्राउंड किसको दिया जाएगा, किसको हैंड ओवर किया जाएगा, कौन लेगा, कौन सपोर्ट करेगा, ये नहीं पता। लेकिन मैं जो MNA MPA हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा, अगर अपने नौजवान को कि फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो उसको हेल्दी एक्टिविटी में रखना है। और हेल्दी एक्टिविटी मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। आप वालिदैन जो हैं, देखें, ये टेबल है, ये टेबल के 4 पाएँ। वालिदैन अच्छी तालीम दे रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े दे रहे होते हैं, अच्छी खुराक दे रहे होते हैं, हेल्दी लाइफ नहीं देते। वो चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे घर पे रहें, मेरे सपोर्ट में। हालात कराची के सही नहीं है, हालात बाहर के सही नहीं है। जब तक आप बाहर नहीं छोड़ेंगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक वो गिरेगा नहीं, तो संभलना नहीं सीखेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक है। और जब तक खेलेगा नहीं, जब तक लड़ेगा नहीं, लड़ना में वो नहीं करेगा, फाइट नहीं करेगा ग्राउंड के अंदर। जी बिल्कुल, ग्राउंड के तक, खेल तक के उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो आप उसे वो भी छोड़ें, तब जाके आपकी ये टेबल के 4 पाए पूरे हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है हसनैन, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रहेगी। और यंगस्टर्स ख़ास तौर पे इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, यहाँ पर सैयद मोहम्मद हसनैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी जी यूथ के हवाले से, उनके कैसे उनको हेल्थी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखा जाए। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी हसनैन साहब, अब बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने एक और बड़ा इवेंट जो है वो प्लान किया हुआ है, क्रिकेट आप करवा रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्रिकेट से आपको ख़ास दिलचस्पी है। अब ये जो अभी कुछ प्लान डिस्कस हुआ है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिस्क्लोज करें, सारा ना बताएं लेकिन कुछ बताएं सर। ये मैंने क्या? अभी जो टूर्नामेंट करवाया था ना 7 दिनों का, हाँ। ये मेरी प्रैक्टिस थी। ये मैंने प्रैक्टिस किया था, मतलब सैंपल था, लोगों को दिखाया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। राइट, ठीक है, ये साबित कर दिया और प्रूव भी हो गया, लोग मान भी गए। अब इंशाअल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद या ईद के थोड़े दिन के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला सिंध का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कराऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। उसमें मेरा स्टाइल ये होगा कि सिंध की टीमें होंगी, सिर्फ सिंध की टीम होंगी और हर टीम के अंदर 2 गेस्ट प्लेयर होंगे जो आप सिंध से बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, ताकि कराची के लड़के जो इतने सारे न्यू टैलेंट हैं या फिर स्टार्स हैं उनकी बारी आ सके। ठीक है, क्योंकि 16 टीमें होंगी, 16 की 16 टीमें अगर बाहर से बड़ी बन के आ गई तो उनकी बारी कब आएगी, वो कब ग्राउंड में खेलेंगे, उनके वालिदैन कब देखेंगे, उनके दिल से दुआएं कब निकलेंगी। बहुत तो इंशाल्लाह ताला। और एक सबसे मेन चीज़ इसमें है जो अभी तक नहीं हुआ, मैं इंशाल्लाह फाइनलिस्ट को 11 खिलाड़ी होंगे, 11 बाइकें दूंगा। माशाल्लाह, 11 खिलाड़ियों को 11 बाइकें। ये अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। लोग कहते तो हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बाइक 50,000 की भी है तो 5.5 लाख रुपए ठीक है एक विनर को मिल रही है। बाकी इंशाल्लाह सेकंड को भी फिर इसी तरह, फिर थर्ड को भी, थर्ड प्राइज़ भी रखूँगा मैं, थर्ड भी होगी और ग्राउंड भी अच्छा होगा, लोग भी अच्छे आएंगे, इसी तरह होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि चलें स्पोर्ट्स के हवाले से तो काम हो रहा है। बाकी आपसे भी उम्मीद रखूंगा मैं इंशाल्लाह। जी जी, नहीं आपसे भी, जब आपसे भी आपने कह दिया है कि मैं स्पोर्ट्स से लगाव रखता हूं तो बिल्कुल मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको पकड़ के रखूंगा। ठीक है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं और ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है उसको दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारा K21 न्यूज़ का हमेशा से काम यही रहा कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो भी काम कर रहा हो किसी भी हवाले से, उसको प्रमोट भी करें, उसको आगे भी लाएँ। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमने कवर किए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये हमारा मकसद है, ये सिर्फ कराची की आवाज़, ये सिर्फ टाइटल नहीं, ये वाक़तन ऐसा है कि हम कराची के सारे इशूज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं। जितने इवेंट छोटे बड़े होते हैं सारा K21 न्यूज़ जो है वो कवर करता है। तो इस पर हम आपके साथ तो यकीनन ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा जी, अब लास्टली आगे इसके अलावा और क्या करने का इरादा रखते हैं और क्या प्लान्स हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में तस्करा करें। सर इंशाल्लाह अभी तो रमज़ान है, रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो मेरी जो होती है, मैं फ़र्स्ट डे ही मैं ज़कात निकाल देता हूँ। बहुत अच्छी बात, फ़र्स्ट डे, बड़ी अच्छी, क्योंकि इस्लाम में कि आप एक दिन मुतय्यन करें ज़कात निकालने की। तो मैंने अपना फ़र्स्ट रोज़ा जो होता है वो ऑफिस में जाकर सबसे पहला काम ज़कात निकालने का करता हूँ, ताकि उसमें फिर मेरी वालदा कौंसलर रही हैं, 4 साल कौंसलर रही हैं। तो उस वक्त के जो लोग आते थे ना लेने, तो वो अभी तक आते हैं। तो मैं वालदा को बोलता हूँ, वालदा ये लोग आते हैं ना तो ये खुद नहीं आते, अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ है और अल्लाह इनको यहाँ तक चला के आपके भेजता है। आप इनको मायूस ना करें, आपको जो चाहिए मैं करूँगा। तो वो मैं जितने अम्मी को चाहिए होता है। अभी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ लास्ट मार्च में, तो वो भी बड़े अच्छे थे और उनके जाने के बाद ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, अपनी पूरी सैलरी कहाँ जाती थी, वो सारी बातें उनके जाने के बाद सामने आई हैं। तो वही कहते हैं ना, खून का रिश्ता जो होता है वो वही आदत मेरे अंदर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो हो सकता है वो करता हूँ, गिनवाए नहीं जाते, जो हो सकता है कर लेता हूँ आसानी से। मैं अपनी जेब से करता हूँ, डोनेशन बिल्कुल भी नहीं लेता। मैं बार बार डोनेशन नहीं लेता, ये इसलिए बोलता हूँ, लोग इससे चिढ़ते भी हैं, यार क्या मतलब हम लोग लेते हैं तो आप हमें सुनाते हो। ऐसा नहीं है, आप लेते हैं, आप लेते रहें। मेरे पास जो इस्तिताअत है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप डोनेशन लेते हैं, आपकी मजबूरी है, आपको दिखाना है तो आप दिखाएं। मैं नहीं लेता, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं नहीं लेता। मैं जो मेरी अपनी इस्तिताअत है ज़ाती, उससे मैं करता हूँ और ये इंशाअल्लाह ताला जब तक हयात है मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह। चलें हसन, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो वक्त निकाला भी, हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में शरीक भी हुए। बहुत सारे प्लान्स के हवाले से बात हुई, मुख्तसरन आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तस्करा किया और माशाल्लाह इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। फिर इंशाल्लाह ज़हमत देंगे आपको और बात होगी इसके हवाले से। और इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट हैं जी, बड़ा टैलेंट कराची, पूरे पाकिस्तान, सिंध के अंदर मौजूद है। उन सबको जो है वो इंगेज करना है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती है
और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को सामने लाना ज़रूरी है जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं सोसाइटी की, और ये ज़रूरी भी है। ऐसे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, उनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, ऑब्लाइज करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। माह मुबारक का खैर से आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि माह मुबारक के हवाले से भी प्रोग्राम्स में बात करते रहें। ये सिलसिला इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग कराची का जारी रहेगा और इसी तरह मेहमान हमारे साथ ऑन बोर्ड होते रहेंगे, शामिल होते रहेंगे इस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।